उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड था उसको देश के कई हिस्सों में पहुंचा और उसके बाद तनाव के हालात हो गए और इसी के जवाब में हिंदू संगठनों की तरफ से चलाया गया आई लव शिवा, आई लव महाकाल। और इसी के बाद अब भोपाल से एक बड़ी आवाज़ उठी है। भोपाल में आई लव इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई है, यानी कि देश सर्वोपरि। ये उन कट्टरपंथियों को जवाब देने की कोशिश है जो आई लव मोहम्मद, आई लव शिवा और आई लव महाकाल जैसे कैंपेन चलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे लोग आई लव इंडिया को लेकर अब सड़कों पर उतरे और एक नए कैंपेन की शुरुआत की जा रही है ताकि एक बड़ा जवाब, बड़ा संदेश पूरे देश में जाए। क्या बताने की कोशिश है, क्योंकि आई लव मोहम्मद की बात की जा रही है, आई लव शिवा की बात की जा रही है, आई लव महाकाल की बात की जा रही है। हमारा बताने का मकसद ये है कि हमारे लिए सबसे पहले देश है, क्योंकि देश का संविधान हमें इजाज़त देता है अपने रब की इबादत करने के लिए इस देश में। हम बता देना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नबील असलम है, NSY भोपाल से हूँ। और जिस तरीके से मैंने बताया कि हम इस देश का संविधान हमें इजाज़त देता है कि किसी भी धर्म को मानने के लिए, तो उस तरीके से हम आई लव मोहम्मद का जो बैनर चला, आई लव महाकाल का चला, तो हम जो है नफ़रत की ताकतों को बता देना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और हम लोग जो है गंगा जमुना की जो तहजीब है हम उसको लेकर चलने वाले लोग हैं। हम नफ़रत के ख़िलाफ़ हैं, मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। और ये जो लोग नफ़रत की ताकतें जो है मुद्दा भटकाने की राजनीति कर रहे हैं इस देश में, जो कि काफ़ी मुद्दे जो चल रहे हैं उनको भटकाने की जो राजनीति कर रहे हैं, हम उसके विरोध करते हैं। हम आई लव इंडिया को जिस तरीके से हम बताना चाहते हैं कि जो बाहर के मुल्क हैं हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हम सब एक हैं और मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम बताने हिंदुस्तान हमारा। तो जिस तरीके से अलग अलग कैंपेन चलाए जा रहे हैं उसके जवाब में भोपाल से एक बड़ी आवाज़ उठी है देश को लेकर, आई लव इंडिया को लेकर उठ रही है आवाज़। लेकिन जिस तरीके के हालात पूरे देश में बने हुए हैं, आई लव मोहम्मद को लेकर तनाव के हालात हैं, कई जगह आई लव महाकाल कैंपेन चलाया जा रहा है, ऐसे में आपको लगता है कि अब ज़रूरत है इस बात की कि आई लव इंडिया कैंपेन चलाया जाए? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि सारी जाति सारे धर्म बाद में हैं, सबसे पहले हमारा देश है और हम सब एक देश के नागरिक हैं, तो हमें ये मानना चाहिए कि हमारा देश सबसे ऊपर है। आज जो गंदी राजनीति धर्म के आधार पर बांटने की चल रही है, उस राजनीति के खिलाफ आज हमने ये कैंपेन लॉन्च किया। आप लोग इससे कैंपेन का समर्थन करते हैं, आई लव मोहम्मद का या आई लव महाकाल? बिल्कुल नहीं करते। हम ऐसे किसी भी कैंपेन का समर्थन नहीं करते जो किसी धर्म के लिए हो। हम समर्थन करते हैं देश के लिए, हम समर्थन करते हैं संविधान के लिए। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है, जिसमें हम ये तो मानते हैं कि सबको आज़ादी है अपने धर्म अपनी जाति को मानने की, उसका प्रचार प्रसार करने की, लेकिन उससे पहले इंसानियत है, जो कि हमारा देश स्पष्ट दिखाता है कि हम सभी को पहले भारत को आगे रखना है, उसके बाद अपने धर्म को आगे रखना है। धर्म बढ़ाए कि भारतीयता बढ़ी है, क्या बताने की कोशिश है आप लोगों की? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यूपी में आई लव मोहम्मद के नारे लग रहे हैं, उसी के कारणवश आज हमने पूरे भोपाल में पूरे छात्रों के द्वारा आज आई लव इंडिया के नाम के हमने पोस्टर और ये नारे लगाए हैं। लेकिन जो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, जो लोग तनाव फैला रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ज़रूरत है अभी इस बात की? फेस्टिवल सीजन चल रहा है और इस तरीके का माहौल बिगाड़ना क्या ज़रूरी है? देखिए, निश्चित तौर पे ये माहौल बिगाड़ा जा रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है एक संगठन के द्वारा कि आपसी में भाईचारे को ख़त्म करने की है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की है। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। जिस तरीके का माहौल देश भर में बनाने की कोशिश हो रही है, उसके बाद आप लोगों ने देश सर्वोपरि कैंपेन चलाया। देखिए, स्पष्ट तौर पर आज पूरे देश के अंदर जो राजनीतिक परिवेश, चुनावी परिवेश है, जो हाँ जातियों और धर्मों में पहले धर्मों में बांटने का कार्य किया गया, उसके बाद धर्मों में जो जातियां हैं उनमें आपस में बांटने का कार्य किया गया, जो आज धार्मिक उन्माद और धार्मिक कट्टरपंथिता लोगों के बीच में फैल रही है। देश हमारा ये बोलता है हमारा कि सर्वधर्म संभाव, हमारा देश सभी धर्मों और सभी जातियों का सम्मान करने वाला। तो आप लोग किसी का समर्थन करते हैं, आई लव मोहम्मद का या आई लव आज जैसे आज ये ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, तो हमारा स्पष्ट तौर पर है कि धर्म और जाति से बढ़ के जो देश प्रेम की भावना हर नागरिक में होना चाहिए। तो हमें जातियों और धर्मों में बंटना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए देश हमारा सर्वोपरि है। देश प्रेम की भावना, आप किसी भी जाति धर्म और कौम के हो, देश प्रेम की भावना आपके मन में आत्मसात करने की क्षमता और कर्तव्य और धर्म भी होना चाहिए। और भी लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप बताएंगे? इबादत होती है। जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जो कैंपेन जिन स्पेशल लोगों पे खास इलाकों में चलाया जा रहा है, आपको लगता है ये भी एक साजिश का हिस्सा हो सकता है?
देखिए ये तो दो धर्म को लड़ाने का काम है और ये दो भाइयों के बीच नफरत फैलाने के लिए चीज़ें करी जा रही हैं, पर इन सबसे हटकर अगर हमें कुछ करना है तो अपने देश को सबसे आगे रखना होगा और अपने देश का नाम सबसे आगे लाना होगा। इसलिए आज हमने आई लव, तो जो लोग इस तरीके का माहौल बना रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे आप यहाँ से? हमारा यही संदेश है कि जाति धर्म छोड़ो, मोहब्बत बोलो। राहुल गांधी जी कब से मोहब्बत की दुकान खोलने की तैयारी में और कब से कर रहे हैं, उसी को लेकर आज हम सड़कों पर उतर के आए हैं। तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं जो भोपाल की सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ से देश भर में एक संदेश देने की कोशिश है कि आई लव मोहम्मद या फिर आई लव महाकाल जैसे स्लोगन की जगह आई लव इंडिया को पहले प्राथमिकता देना चाहिए, यानी कि देश सर्वोपरि है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।